श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आज हम वैशाख मास के 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे। ओम गणेशाय नमः। नारद जी राजा अम्बरीश से कहने लगे कि हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों में, तपों में और मासों में श्रेष्ठ है। यह मैं तुमसे कहता हूँ। जब युग समाप्त हो जाते हैं, युग समाप्त होते ही प्रलय काल शुरू हो जाता है। प्रलय काल में भगवान श्री हरि विष्णु जी अनेक से एक होकर सब जीवों को अपने उदर में समेट लेते हैं और समुद्र में शयन करते हैं। तब इस प्रकार एक कल्प बीत जाता है और एक कल्प बीत जाने पर वेदों द्वारा स्तुति करने पर श्री हरि विष्णु जी को जगाया जाता है। तब भगवान अपने उदर में स्थित सभी जीवों को उन्हें अपने अपने कर्मों के अनुसार कर्मों का फल देते हैं। कर्म फल देने के पश्चात भगवान सृष्टि को रचने का विचार करते हैं। फिर श्री हरि विष्णु जी की इच्छा होने पर उनकी नाभि से त्रिलोकी का आधार रूप स्वर्णमय एक कमल उत्पन्न होता है और उस कमल से विराट रूप परम पिता ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। इसके पश्चात फिर 3 प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं, सतगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। फिर प्रकृति, मर्यादा तथा भुवनों के स्वामी की रचना होती है। उसके बाद बहुत से ऋषि उत्पन्न होते हैं जो कि वर्णाश्रम के विभाग पर धर्म की कल्पना करते हुए वेद मंत्र, स्मृति, पुराण और इतिहास की रचना कर इसके प्रवर्तक की उपाधि प्राप्त करते हैं। अलग अलग वर्णों के धर्म का निर्माण किया जाता है। प्रजा अपने धर्म कर्म में यथोचित लगी हुई है या नहीं, यह देखने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी साक्षात अंतर्यामी डर दिखाने के लिए और परीक्षा लेने के लिए अवतार धारण कर आप इस संसार में आए थे। जैसे वर्षा काल में जल की कीचड़ में फंसकर प्रजा यथोक्त धर्म कार्य नहीं कर सकती, शीत में वातादि से दुखी होकर ठीक धर्म पर नहीं चल सकते और शरद ऋतु में ठंड के मारे प्रातःकाल नहीं उठ पाते, इससे बड़ा दुख होता है। इस कारण भगवान ने संपूर्ण पापों के निवारण के लिए वसंत ऋतु बनाई। इस ऋतु में स्नान, दान, यज्ञ क्रिया और सब भोगों के लिए अनुकूल कर दिया गया। मीन की संक्रांति में वर्णाश्रम वासियों के घरों में रहकर भगवान लोगों के कर्मों को देखते हैं तथा धर्म पर चलने वाले मनुष्यों को मनोकामना पूरी करते हैं और अधर्म पर चलने वाले की आयु और धन क्षीण करते हैं। जो वैशाख मास में अच्छी तरह भगवान का पूजन करते हैं, अर्थात उन्हीं के रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा अन्य महीनों में नहीं, उनकी पूजा आदि को देखकर भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। जैसे कोई राजा अपनी प्रजा को देखने के लिए अपने राज्य में जाता है और प्रजा यथाशक्ति कुछ भेंट लेकर अपने राजा के समीप जाती है, तब राजा उसी से यह अनुमान लगा लेते हैं कि उक्त प्रजा में कौन कितना राजभक्त है। उसी तरह भगवान विष्णु जी भी यह पूजा देखते हैं कि किस मनुष्य में कितनी श्रद्धा है और भगवान इस मास में सब प्राणियों की परीक्षा लेने आते हैं और उनकी परीक्षा करते हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी भक्त अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे और भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। हरे कृष्णा। 5वां अध्याय समाप्त।